इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल के 24th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एन के सिन्हा। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत कराएं। हम लोग इस एपिसोड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सरल है दोस्तों इसे समझना। सिंपल सेंटेंस का अर्थ हुआ मैं किताब पढ़ता हूं। नेगेटिव सेंटेंस में ये मैं किताब नहीं पढ़ता हूं हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक हो जाता है, क्या मैं किताब पढ़ता हूं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये नकारात्मक प्रश्नवाचक हो जाता है, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो दोस्तों, ऊपर के तीनों सेंटेंस को हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख गए हैं। आइए अब चौथे सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है इसे सीखते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हर एक वाक्य का अंत ता है, ती है, ते हैं और ताहू से होता है, किंतु नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्या से होता है, इसके बीच में नहीं रहता है और अंत में क्वेश्चन साइन रहता है। आप इन वाक्यों में देखें, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, यहां पर वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है, बीच में नहीं है और अंत में क्वेश्चन साइन है। और चूंकि वाक्य के अंत में ताहू है, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम पहले वाक्यों को पहचान लेते हैं। ढेर सारे वाक्य हैं, आप इन्हें देखें। क्या हम लोग पत्र नहीं लिखते हैं? क्या तुम गाना नहीं गाते हो? क्या वे लोग आम नहीं खाते हैं? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाती है? क्या राम पत्र नहीं लिखता है? क्या राम और सीता पत्र नहीं लिखते हैं? क्या सभी बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इत्यादि। फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंस को पहचानना सीख गए हैं और हम लोग जान चुके हैं कि ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं इनका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स को समझ लें। जब सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसके पहले हम डोंट लगा देते हैं। उसके पश्चात हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन को रखते हैं। और फ्रेंड्स, जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले हम डजंट लगा देते हैं और उसके बाद हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन रखते हैं। आइए हम लोग इन्हें कुछ उदाहरण से अच्छे तरीके से समझें। फ्रेंड्स, यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। आप इन्हें देखें और समझें। एग्जाम्पल नंबर 1, डोंट आई रीड ए बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं? इसे हम लिख सकते हैं डू आई नॉट रीड ए बुक। चूंकि डोंट जो है वो डू नॉट का एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसलिए जब हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो यहां पर एक अंतर बनता है, वो ये है कि डू के बाद हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके बाद नॉट, फिर जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं डोंट आई रीड ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। जब इसे डू नॉट की सहायता से लिखा गया तो यह बना डू आई नॉट रीड ए बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। इसी प्रकार हर सेंटेंस बनेगा। डोंट वी रीड ए बुक, इसे हम लोग लिखेंगे डू वी नॉट रीड ए बुक, क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। डोंट यू रीड ए बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, इसे हम विस्तृत रूप से लिखेंगे डू यू नॉट रीड ए बुक। डोंट दे रीड ए बुक, क्या वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं।
इसे हम लिख सकते हैं डू दे नॉट रीड ए बुक। डोंट बॉयज रीड ए बुक, क्या लड़के किताब नहीं पढ़ते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डू बॉयज नॉट रीड ए बुक। तो फ्रेंड्स, आप डू नॉट और डोंट का प्रयोग जब करें तो आप इसमें बिल्कुल सतर्क रहें, अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ डोंट का प्रयोग किया जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डजंट ही रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, इसे हम विस्तृत रूप से लिख सकते हैं डज ही नॉट रीड ए बुक। इसी प्रकार डजंट सी रीड ए बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, इसे हम लिख सकते हैं डज सी नॉट रीड ए बुक। डजंट इट रीड ए बुक, क्या यह किताब नहीं पढ़ता है। फ्रेंड्स, ये एक गलत वाक्य है, मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है कि इट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर सेंटेंस को देखें, डजंट ए बॉय रीड ए बुक, क्या लड़का किताब नहीं पढ़ता है, इसे हम लिख सकते हैं डज ए बॉय नॉट रीड ए बुक। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप जान चुके हैं कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहता है तो उसके पहले डजंट का प्रयोग किया जाता है। आप यहां एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब डू नॉट और डोंट का प्रयोग करेंगे तो इसे सावधानी पूर्वक करेंगे। जब आप डज नॉट या डजंट का प्रयोग करेंगे तो सावधानी पूर्वक करेंगे, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल्स में आपको बताया गया है। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आप इस तरह के ढेर सारे छोटे छोटे सेंटेंस को अपने कॉपी में लिख लें और उसका अनुवाद करें, या फिर आप इसे अपने मस्तिष्क में रखें और इसका ऑरल प्रैक्टिस करें। जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, आप ढेर सारे इस तरह के सेंटेंस को नहीं बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए अपने कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद, आपने इस एपिसोड को देखा। थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन।